नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन बार बार भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना और मोदी सरकार लगातार चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन को सख्त संदेश दे दिया है। दरअसल चीन का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट से चीन को ये सख्त संदेश दिया है और कड़ा पैगाम दिया है। साफ तौर पर कहा है कि सीमा पर हम डंके की चोट पर विकास निर्माण कार्य करेंगे, वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। तो जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन के मॉडल गांव का मुकाबला करने के लिए अब भारत सरकार चीन सीमा पर 500 गांव की स्थापना करेगी। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत वहां रहने वालों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर भी किया। वो अलग अलग राज्यों में पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ चीन का नाम लिए बगैर उसे कड़ा संदेश दिया है, बल्कि विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो विपक्ष की सरकारें यहाँ रही हैं, उन्होंने बॉर्डर पर इसलिए निर्माण नहीं करवाया, इसलिए विकास कार्य नहीं करवाया क्योंकि उनकी मानसिकता ये थी कि अगर यहाँ विकास होगा तो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं, जो कि दुश्मन देश हैं, चीन हो या पाकिस्तान हो, एलएसी पर चीन और एलओसी पर पाकिस्तान, वो दरअसल भारत में घुसपैठ आसानी से कर सकेंगे। जब हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटी बदली, तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मेघालय के भाई बहन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहन याद रखना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जबकि 8 वर्ष पहले ये खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। यानी आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और 8 वर्षों में लगभग 4 गुना क्षमता हमने बढ़ाई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेक राज्य भी, राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है, विकास की स्पर्धा हो रही है। देश में ये जो बदलाव आया है, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी आज ये मेरा नॉर्थ ईस्ट ही है। लेकिन बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार में इस तरह से अब लगातार विकास कार्य जो है वो बॉर्डर पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं है, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। ये योजना है वाइब्रेंट विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांव में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। तो आपको ये बता दें कि सरकार का ये एक कार्यक्रम है, वाइब्रेंट विलेज योजना, जिसके जरिए वो तमाम गांव का कहीं ना कहीं विकास कार्य होगा। उन गांव का दोबारा स्थापित करने का काम होगा जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। वहां किस तरह से लोग आकर दोबारा बसे, उन गांव में तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, कोई
परेशानी ना हो, इसके चलते ही इस योजना की, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सरकार की ओर से की गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि क्या ऐसा भी सोचा जा सकता है। पहले की सरकार की इस सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी जो बॉर्डर एरिया हैं उसमें कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। आपको ये बताते हैं कि यूपीए के शासनकाल में दरअसल जो रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी, उन्होंने बाकायदा संसद में इस तरह का बयान दिया था कि अगर हम वहां बॉर्डर पर विकास कार्य करेंगे तो वहां दुश्मन देश को फायदा होगा। तो वही बात प्रधानमंत्री की ओर से दोहराई गई और इस तरह से विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा। इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर सख्त संदेश देते हुए कहा कि लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेलवे लाइन, नए एयर स्ट्रिप बनाने का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो बॉर्डर एरिया है, जो वहां के गांव थे वो कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हुए हैं। यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है सरकार का, उसके जरिए देश के तमाम सीमावर्ती जो राज्य हैं, जहां पर कहीं ना कहीं दुश्मन के डर से जो गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गांव छोड़कर चले गए हैं और ये गांव वीरान हो चुके हैं, लेकिन उन गांव को किस तरह से बसाया जाए दोबारा, इसके लिए ही इस वाइब्रेंट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है। वही जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होना बहुत जरूरी है। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और साथ ही जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वो भी वापस लौटकर आएंगे, ये उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जाहिर की गई है। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच जो भिड़ंत हुई, भारतीय सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से भारतीय सैनिकों का अपमान करते हुए विपक्षी पार्टियां, चाहे फिर बात आम आदमी पार्टी की जाए, फिर चाहे कांग्रेस की जाए या तमाम दूसरे नेता, लगातार सरकार को घेरने के लिए सेना का अपमान कर रहे हैं। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन को ये इशारों में ही सख्त संदेश देते हुए ये बता दिया कि बॉर्डर एरिया पर विकास होगा, सीमा पर डंके की चोट पर हम निर्माण करेंगे। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। साथ ही वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है उसके तहत बॉर्डर एरिया पर जो गांव अब वीरान हो चुके हैं उन्हें दोबारा स्थापित करने का काम मोदी सरकार करेगी और साथ ही उन गांव वासियों को वापस वहां वो अपने गांव में लौटे। इस योजना का मकसद यही है, क्योंकि इस योजना के जरिए उन गांव में तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं, बेहतरीन सुविधाएं हैं, वो लोगों को मिले। यही मकसद सरकार का है और यही वजह है कि ये बड़ी खबर सामने आई है कि चीन के जो मॉडल गांव हैं LAC पार्क, कहीं ना कहीं उनका मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर जो गांव वीरान हो चुके हैं उन्हें दोबारा बसाकर वहां कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल स्थापित किया जाए कि दुश्मन देश जो है वो कहीं ना कहीं एंट्री करने से डरे। और उसी के चलते इस पूरे कार्यक्रम के तहत इन गांव को बसाने की अब कोशिश सरकार की ओर से जारी है। भारत सरकार चीन सीमा पर 500 गांव की स्थापना करेगी। ये बड़ी खबर सामने आई है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत वहां रहने वालों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नॉर्थ ईस्ट में पहुंचकर किया है, लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष को भी एक कड़ा संदेश दिया है कि उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो ये मानसिकता थी कि बॉर्डर पर अगर विकास होगा, अगर वहां निर्माण कार्य होगा तो दुश्मन देश को फायदा होगा, लेकिन ये सोच ही उनकी गलत थी। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम राज्य हैं उनमें कहीं ना कहीं विकास कार्य अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तमाम आधुनिक सुविधाएं
सुविधाएं वहां के लोगों को मिले, ये कोशिश सरकार की है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत वहां रहने वाले लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, ये उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जाहिर की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।